हेलो दोस्तों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिज़िक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एएलपी, ग्रुप डी और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिनमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम जो परीक्षा उपयोगी संभावित जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं उनको, वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, वो लेकर आए हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ हमारी रेगुलर चलती रहेगी। मैं नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर करें, अदरवाइज़ बहुत सारे चैनल है, आप कहीं पे भी देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पूरी देखेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? क्या कहा? वायु प्रदूषक। अब वायु प्रदूषक मतलब एयर पोल्यूशन। कौन सा इन ऑप्शन में से एयर पोल्यूशन नहीं है? पहला आपको दिख रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन। और एक है DDT। तो जो DDT है आपकी एक दवाई है, ये केमिकल है जो कि एयर पोल्यूशन नहीं करता है। अगर आप मिट्टी में डालोगे तो सॉइल पोल्यूशन ज़रूर करता है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी है। नहीं पूछ रहा है तो DDT इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में और बताएं, हम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में बताएं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में हम डिस्कस करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस होती है। कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है बेटा। और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन के लिए हेल्पफुल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, बोल रहे प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई है? पृथ्वी पर, हवा में या जल में? और चौथा ऑप्शन है किसी अन्य ग्रह पर। आपके पास समय है, आप आंसर देना चाहो बता सकते हो। जीव की प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, ऑप्शन है पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर। तो इसका आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर है सी, जल में। तो हम कह सकते हैं कि वाटर में सबसे जो पहले नंबर पे जीव की उत्पत्ति हुई थी, पहली बार जब जीव का जन्म हुआ था, ये कह सकते हैं हम लोग, तो वहीं हुआ था। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया, यानी कि इस कथन को सही किसने ठहराया, ये बता रहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। तो ऑप्शन आपके पास है लुई पॉस्चर ने, वोन हेलमोंट ने, रॉबर्ट हुक ने, या नंबर 4 ऑप्शन है ओपेरिन ने। आपके पास समय है, आप आंसर देना चाहो तो दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि ओपेरिन ने। किसने? ओपेरिन ने। ओपेरिन इसका राइट आंसर रहेगा। ओपेरिन ने बताया कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। ओपेरिन ही पहले वो इंसान थे जिन्होंने प्रूफ करा, सत्यापन दिया कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें तो कह रहा है पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? यानी कि पौधा जो हम उगाते हैं उसके किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो आपके पास ऑप्शन है फूलों से, बीजों से, पत्तियों से या फलों से। तो 4 ऑप्शन है। फूलों से यानी कि फूल से प्राप्त होती है। दूसरा ऑप्शन है बीजों से, यानी कि बीज से हमें कॉफ़ी प्राप्त होती है। तीसरा है पत्तियों से, और चौथा है फलों से। तो इसका राइट आंसर है आपका बीज, यानी कि बीजों से। किससे? बीजों से इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5th नंबर पे, तो यहां पूछ रहा है निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है नंबर 1 चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन कॉफी के बीजों में, और 4th ऑप्शन नीम के पानी में। 4th ऑप्शन है नीम के पानी में। तो आप आंसर देना चाहो दे सकते हो। तो आंसर इसका रहेगा राइट आंसर बी ऑप्शन, यानी कि तंबाकू की पत्ती में। राइट आंसर रहेगा तंबाकू की पत्ती में। जो तंबाकू की पत्ती है उसमें क्या पाया जाता है भाई? का निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 6th, कीटभक्षी पौधा है, यानी कि जो कीटों को खाने वाला पौधा है। आपने पिक्चर प्लांट का नाम सुना होगा, वो भी कीट खा जाता है। लेकिन ये 4 ऑप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अमरबेल केजुकेटा बोलते हैं, जो पीली पीली सी होती है, आपने देखा होगा पेड़ों पे चढ़ जाती है। गुलाब तो आपने देखा ही होगा, नहीं खाती है। तो इसका राइट आंसर बता सकते हो आप। ए ऑप्शन है आपका अमरबेल, बी ऑप्शन है ड्रोसरा, सी ऑप्शन है गुलाब, और 4th ऑप्शन है नागफनी।
तो सिक्स्थ का राइट आंसर है बी ऑप्शन ड्रोसरा। क्या नाम बताया? ड्रोसरा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, किसको मिला? तो ऑप्शन आपके पास है वॉटसन एवं क्रिक को, नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर एजी खुराना को, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक को, और फिफ्थ ऑप्शन है ब्रिग्स एवं किंग को। तो 7th क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो, आपने सोच लिया होगा। तो सुनिए, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि जो डीएनए का मॉडल जो प्रस्तुत किया गया था 1962 में, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, वो लोग थे वॉटसन एंड क्रिक। कौन से भाई? वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आनुवांशिकता को जन्मदाता है, जो आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स के जन्मदाता है, ऑप्शन आपके पास हैं लेमार्क, डार्विन, खुराना और मेंडल। ए ऑप्शन लेमार्क, बी ऑप्शन डार्विन, सी ऑप्शन खुराना, डी ऑप्शन मेंडल। तो आपको आंसर देने का समय समाप्त होता है। आई होप आपको पता लग गया होगा। तो इसका राइट आंसर है डी, मेंडल। तो मेंडल ने आपको पता होगा पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जेनेटिक्स, मेंडल। तो इसका जो फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाए तो कौन है? मेंडल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आलू क्या है? आलू क्या है? ऑप्शन है आपके पास जड़, तना, फल या बीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में आता है, ये आईएमपी क्वेश्चन में आता है ये। तो आलू क्या है? तो आंसर है जड़, तना, फल, नंबर चौथा है बीज। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, आप बता सकते हो। तो इसका आंसर है बी भाई, तना। तना इसका राइट आंसर होगा कि तना, आलू क्या है? एक तना है। तना मीन्स स्टेम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के वैक्सीन का सर्वप्रथम तैयार किया। चेचक की जो वैक्सीन थी उसको सर्वप्रथम तैयार किसने किया? तो इसका ऑप्शन सुन लो। चेचक को जो दवाई थी, वैक्सीन थी, उसको किसने बनाया था सबसे पहले? लुई पोस्चर ने। ए ऑप्शन है आपके पास लुई पोस्चर, बी ऑप्शन है डॉक्टर जेनर ने, सी ऑप्शन है लेस्टर ने, और डी ऑप्शन है साल्क ने। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, डॉक्टर जेनर ने चेचक की वैक्सीन का आविष्कार किया। तो चेचक की वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? सर्वप्रथम डॉक्टर जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किस बीमारी पर काबू पा लिया गया है। टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पे। तो भाई टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी हम लोगों ने इस पे काबू पा लिया गया है। तो टीबी पर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। भारत की लोगों की वसा में पाया जाता है। जो भारत के लोग हैं, इंडियंस हैं, उनकी जो फैट होती है उनकी बॉडी में, उनमें क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके पास है 1 से 12 ppm DDT, 1 से 30 ppm DDT, और उसके बाद में अगर हम सी ऑप्शन पे चलें तो सी ऑप्शन आपके पास है 31 से 50 ppm DDT, और डी ऑप्शन है DDT बिल्कुल नहीं। तो 4 ऑप्शन आपने देखे तो आप आंसर दे सकते हो। तो मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत के लोगों में फैट में 1 से लेकर 30 तक ppm DDT पाया जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है, प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डिन कटिन प्राप्त होता है। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो कीटनाशक है, जो कीड़े मारने की दवाई कह सकते हैं हम लोग, वो एजार्डिक्टिन प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है आपके पास तंबाकू से, बी ऑप्शन है नीम से, आम से, पपीते से। तो सब जानते होंगे कि आप सभी जानते हो कि किससे होता है भाई? नीम से। तो इसका राइट आंसर होने वाला है नीम, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक आपको पता होगा, एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया से लड़ने वाली दवाई। उसके बाद में अगर इसका ऑप्शन आपके पास है एंटीबायोटिक के पौधे क्या होती हैं, तो अभी मैंने आप ऑप्शन में बोल ही दिया था, गलती से निकल गया मुंह से। तो दवाई है भैया, क्या है? दवाई। तो इसका आंसर रहेगा दवाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम लोग, तो निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन में आता है ये, आईएमपी बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन में आता है कि दूध को दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो याद कर लेना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 16 क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है क्वेश्चन भी। H1N1 यानी कि इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? और इससे बहुत ज़्यादा लोग भी मारे गए थे। मैड काउ डिजीज़, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू और रेबीज़। मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों को पता होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है स्वाइन फ्लू। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि H1N1। कई बार स्वाइन फ्लू में पूछ लेते हैं कि कौन सा वायरस होता है, तो H1N1 वायरस होता है स्वाइन फ्लू का। तो आई होप आपको ये आता होगा, नहीं आता है तो आपको पता लग गया, याद कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडार का आविष्कार कौन था? आविष्कारक कौन था, यानी कि रेडार की जो डिस्कवरी करी थी किसने करी थी, इन्वेंशन करी थी किसने करी थी? तो आंसर है ऑप्शन आपके पास रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन। दोबारा से ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं, रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन। तो बेटा इसका राइट आंसर होने वाला है रॉबर्ट वॉटसन। दोस्तों रेडार का जो आविष्कार करा था, रेडार आप जानते होंगे जो एरोप्लेन होते हैं उनको उड़ने में भी हेल्प करता है, पनडुब्बी होती हैं यानी कि सबमरीन, उनको चलने में भी हेल्प करता है। तो इसका आंसर है रॉबर्ट वॉटसन भाई। नेक्स्ट उसके बाद में 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मनुष्य ने एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है यकृत यानी कि लीवर इसका राइट आंसर रहेगा। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं, 19वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट मिलता है? ये ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि कौन सा इनमें से है जिसमें कोबाल्ट विटामिन मिलता है, किस विटामिन में कोबाल्ट मिलता है? तो बता सकते हो आप लोग। आपके पास ऑप्शन है विटामिन B6, B2, विटामिन B1 और विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर है, जैसे कि आपको पता ही था, विटामिन B12। इसका राइट आंसर कौन सा है भाई? विटामिन B12। आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको नापने के लिए कौन सा आप देख सकते हो यंत्र है? स्पिग्मोमीटर, एमीटर, एनीमोमीटर, स्फेरोमीटर। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हो। एमीटर क्या करता है तो इसके बारे में बताएं। एमीटर के बारे में, तो ये करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? करंट को मेजर करता है भैया। स्पिग्नोमीटर जो हमने बता रहे थे, स्पाइग्नोमीटर, ये क्या करता है? ये आपके ब्लड प्रेशर को नापता है। एनीमोमीटर हवा की गति को नापता है। आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कौन सी धातु का उत्पन्न किया जाता है? ये भी बहुत सारे बच्चों को आता होगा। ऑप्शन आपके पास यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर है यूरेनियम भाई। क्या है? यूरेनियम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। लोलक की कालावधि यानी कि जो पेंडुलम है उसकी जो कालावधि यानी टाइम पीरियड है वो कितना होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम पर निर्भर करता है। तो आंसर है उसकी जो लेंथ है उस पर डिपेंड करती है। किस पे? जो आपका जो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? पेंडुलम का लंबाई पर डिपेंड करता है। तो इसका अगर मैं लिखूं यहाँ पे T इजिकल टू रूट ओवर ऑफ 2 पाई रूट ओवर ऑफ L/G, ये इसका फॉर्मूला है 2 पाई रूट ओवर ऑफ L/G, ये फॉर्मूला है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो आपकी मैग्नेटिक नीडल होती है किस तरफ संकेत करती है? तो आप सभी जानते हो उत्तर की तरफ संकेत करती है, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। श्वेत प्रकाश को नली से कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली से कैसे पैदा करते हैं? तो ऑप्शन आपके पास है तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, क्या बताया? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके। उसके बाद में सी ऑप्शन आपको देखोगे यहां पे, परमाणु को उद्वेलित करके, अणुओं को दलित करके। तो इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आप देखोगे
तंतु को गर्म करके, इसका राइट आंसर रहने वाला है तंतु को गर्म करके। 24 हो गया है आपका। अब चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। महासागर की ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? जो महासागर में ऊंची ऊंची जो लहरें उठती हैं क्यों उठती हैं? तो ऑप्शन आपके पास हैं, भूकंप से, सूर्य से, तारों से। तो आंसर इसका डी ऑप्शन रहेगा, चंद्रमा से भी। क्या है? चंद्रमा से। तो बेटा आज हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगली क्लास में आपसे दोबारा से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।